हरियापुर गांव के एक कोने में हरिदास लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे हरिदास लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा हरिदास? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं गौरी, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? हरिदास की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पर पिताजी, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूं। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां मत आ, भाग जा। मैं वापस आ गया था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। हरिदास कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। हरिदास की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे आज। एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत, मोहन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। गांव का मुखिया दासाराम दुकान पर आता है, औपचारिक मुस्कान के साथ। हाँ हरदास, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा। तभी बगल से विनोद आता है। वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस हरिदास को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। विनोद भी हंसने लगा। दोनों हरिदास की हालत पर हंसे और चले गए। हरिदास आसमान की ओर निहारते हुए, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा, वो सोच रहा था। गौरी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को हरिदास थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गौरी ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ हरिदास? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से दासाराम और विनोद, वे दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। गौरी नम आंखों से, सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी
इसमें मेरी भी गलती है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। हरिदास कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही गौरी ने हरिदास से कहा, हरिदास, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान, हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं गौरी, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ हरिदास, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। हरिदास चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? हरिदास आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिदास, आज दुकान नहीं खोली? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? हरिदास चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुखिया हंसता हुआ चला गया। हरिदास बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अब वो थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गौरी और मोहन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? हरिदास उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक स्वामी पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। स्वामी शंभुनाथ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। हरिदास घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज बताइए, अगर तुम्हें पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर स्वामी ने अपना कमंडल हरिदास के हवाले कर दिया। हाँ महाराज, मैं अभी ले आता हूँ। थका हुआ हरिदास बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी।
लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, न पहेली न मौत। हरिदास गहरी सोच में डूब गया। एक ओर स्वामी की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुनो। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की हो, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार हो और न ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? हरिदास ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, पर उसके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन। मनुष्य का मन हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, और फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे हरिदास के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। हरिदास ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति थी। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां स्वामी शंभुनाथ निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ हरिदास की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। स्वामी ने जल पीते ही हरिदास को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं अक्सर देखता हूं कि वो डायन के डर से भाग जाता है। पर तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर स्वामी ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। स्वामी शंभुनाथ, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी स्वामी हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। इसे याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है। तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, तू मेहनती लोहार है। तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर स्वामी वहां से चले गए। हरिदास ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर हरिदास के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं, पर अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। मोहन हिरण को लेकर घर से बाहर निकला और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता था। अगले दिन जब हरिदास अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का ठाकुर मेहंदी प्रसाद उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? आज मैंने तेरे बेटे मोहन को एक हिरण के साथ खेलते देखा। वो हिरण, वाह,
बहुत ही सुंदर था। तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरन खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं वो हिरन आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे इसकी कितनी भी कीमत दे दो। माफ कीजिएगा, मैं उस हिरन को नहीं बेचूंगा। ठाकुर क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने क्या किया? ठाकुर हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरन नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये हिरन मुझे स्वामी शंभुनाथ ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हरिदास और उसका परिवार हिरन से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरन बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरन मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं हिरन को नहीं बेचूंगा। और वो चला गया। गौरी हरिदास पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है तब से हमारा खर्चा बढ़ गया है। पहले ठाकुर को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? हमारा कुछ हालात बेहतर हो सकता था। अब ये मुझे किसी से ज्यादा प्यारा लगने लगा है। स्वामी ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। ये मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? सोचना तो खुद करो। गौरी चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुरा दी। धीरे धीरे वो हिरन उनका परिवार का हिस्सा बन गया। वही किशोर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा वेदभान अपनी 20 वर्षीय पुत्री सुरभि को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु शंभुन खड़े थे। क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज शंभु है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो बताइए, इलाज क्या है? जल्दी बताइए। ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श करना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों, हिरन और गरीब को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। और हाँ, मुझे ऐसा दिखा है कि वह मायावी हिरन हरियापुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा वेदभान अपने मंत्री भीमचंद्र और 2 सिपाहियों के साथ हरियापुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर हरियापुर पहुंचे। वहां गांव का दासाराम दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा वेदभान पधारे। दासाराम राजा को लेकर हरिदास के घर की ओर चल पड़ा। हरिदास चौंक गया। मंत्री, सिपाहियों और स्वयं राजा को देखकर वो स्तब्ध रह गया। क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वो हिरन तुम्हें कहाँ से मिला? एक स्वामी शंभुनाथ ने मुझे ये हिरन भेंट किया था। राजा समझ गया कि स्वामी ने उसे एक मायावी हिरन दिया है। वो इरादा कर लेता है कि उसे ले जाएगा। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तुमसे आधा राज्य भी दे दूंगा, बस वो हिरन दे दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। ये इतना ही मूर्ख है कि ठाकुर ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वो नहीं बिका, और अब यहाँ तक कि आपको भी मना कर दिया है। राजा क्रोधित हुआ। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरन को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने हरिदास और हिरन
दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अब देखो, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। महाराज, बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा लो। हरिदास दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला फूल खिल गया। यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा वेदभान फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गया। जैसे ही फूल ने पुत्री के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। राजा खुशी से राज दरबार लौट आए। मुझे माफ कर दो हरिदास। मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। ठीक उसी समय स्वामी शंभुनाथ प्रकट हुए। महाराज, ये गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, पर वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। स्वामी ने हरिदास को देखा और कहा, हरिदास, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये न दें। नहीं 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 हरिदास, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रखवाली का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हां, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। हरिदास पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।